रेडी स्टार्ट। पिछले दिनों मुझे बीते और वर्तमान समय में निकलने वाली विभिन्न पत्रिकाओं को एकत्रित करने की ज़रूरत पड़ी। विराम। किताब की दुकानों, पुस्तकालय आदि के चक्कर लगाते हुए परेशान होने के बाद ही मन लायक कुछ किताबें मिल पाईं। विराम। आज लोगों की ज़रूरतों और पसंद की फहरिस्त से गायब होती किताबें अक्सर मुझे चिंतित कर देती हैं। विराम। स्थिति यह है कि शॉपिंग मॉल और पिज्ज़ा बर्गर की दुकानें तो हर चौक चौराहे पर मिल जाती हैं, पर एक अदद किताब की दुकान को ढूंढने के लिए मीलों चलना पड़ता है। विराम। संयोग से अगर वह मिल भी जाती है तो उसमें साहित्यिक किताबें और पत्रिकाएं बेमुश्किल मिलती हैं। विराम। अफसोस की बात है कि आज पढ़ाई की डिग्रियां ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं, महज नौकरी प्राप्त करने के लिए हासिल की जा रही हैं। विराम। पैरा। शिक्षा की सफलता मनुष्य को ज्ञानवान बनाने में है, न कि उन्हें पैसा कमाने वाली मशीन में तब्दील करने में। विराम। किताब पढ़ने की घटती प्रवृत्ति लोगों की समझ और ज्ञान की परिधि को कुंद कर उन्हें मशीन बनाती जा रही है। विराम। साहित्यकार रामवृक्ष बैनपुरी ने अपनी प्रसिद्ध प्रतीकात्मक निबंध गेहूं और गुलाब में गेहूं को भौतिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति का प्रतीक माना है, जबकि गुलाब को मानसिक और सांस्कृतिक प्रगति का। विराम। आज का समय गुलाब पर गेहूं का आधिपत्य स्थापित करने की ओर प्रवृत्त है। विराम। पढ़ने की छूटती आदत, किताबों का लोप होते जाना और डिग्रियों का उपयोग पैसा कमाने तक सीमित रखना वास्तव में गुलाब पर गेहूं की जीत का ही द्योतक है। विराम। जबकि सही अर्थों में विकास का बीज दोनों के समुचित संतुलन में छिपा है। विराम। पैरा। बीते 1.5-2 दशकों में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के फैलते दायरे, मोबाइल और इंटरनेट के व्यापक प्रसार, बढ़ती व्यावसायिकता के अंधानुकरण आदि ने व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक सुकून को छीनने के साथ ही उन्हें सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से भी दूर किया है। विराम। कुछ वर्ष पहले तक लोगों का खाली समय और यात्राओं के समय किताबें अपरिहार्य रूप से उनकी साथी बनती थी। विराम। पर आज अधिकतर लोगों ने पत्र पत्रिकाएं छोड़कर मोबाइल, कंप्यूटर और टीवी के रिमोट को थाम लिया है। विराम। वे समझ ही नहीं पा रहे हैं कि पठन पाठन की छूटती आदत उन्हें नासमझी के गर्त में गिरा रही है। विराम। पैरा। घरों में जिस तेजी से आधुनिक संसाधनों का आगमन हो रहा है, उसी तेजी से किताबों की अलमारियां गायब होती जा रही हैं। विराम। अगर इसका जिक्र होता है तो लोग बिना विचारे सहजता से कह देते हैं कि अब किताबों को खरीदने की क्या ज़रूरत है। विराम। पूरे विश्व का साहित्य तो हमारे मोबाइल और कंप्यूटर में है। विराम। पर वे ये नहीं बताते कि दिन भर में जितना समय वे मोबाइल पर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक चलाने में देते हैं,
उसका कितना हिस्सा किताबों को देते हैं विराम। सबसे चिंतनीय है बच्चों का किताबों से दूर होते जाना विराम। यह समस्या हर स्तर पर मौजूद है विराम। साधन संपन्न वर्ग के लोगों ने अपने बच्चों के हाथों में किताबों की जगह आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी थमा दिया है विराम। वहीं जो लोग इन्हें खरीदने में असमर्थ हैं वे भी इस जुगत में लगे हैं कि किस प्रकार इन संसाधनों को अपने बच्चों तक पहुंचाएं विराम। ये आधुनिक तकनीकी बच्चों के मानसिक, भाषिक और सांस्कृतिक विकास को तो बाधित कर ही रहे हैं, साथ ही उन्हें शारीरिक रूप से बीमार भी बना रहे हैं विराम। अधिकतर घरों में बाल साहित्य की किताबें बेमुश्किल दिखती है विराम। आज ज़्यादातर विद्यालयों में भी पुस्तकालय और उनमें बंद किताबें शायद दिखावे के लिए ही होती हैं या भविष्य में दीमक का ग्रास बनने के लिए विराम। जबकि बच्चों की मासूमियत को बरकरार रखने, उन्हें उनके उम्र की हिसाब से बड़ा करने, उनके समझ और ज्ञान की दुनिया को विस्तृत करने में पुस्तकों का योगदान महत्वपूर्ण है विराम। पैरा वर्तमान समय ने इस गतिमान दुनिया पर लगभग विराम लगा दिया है विराम। लोग अपने घरों की चार दीवारी में कैद रहने की अभिशप्त हैं विराम। ऐसे वक्त में अपने समय को सार्थक तरीके से बिताने के लिए किताबें एक अच्छे साथी की भूमिका निभा सकती हैं विराम। किताबों से मित्रता लोगों को मोबाइल और कंप्यूटर की लत से दूर करेगा विराम। यह तमाम माता पिता को इस चिंता से भी मुक्त करेगा कि कभी पढ़ाई तो कभी वीडियो गेम के बहाने उनके बच्चों के हाथों और मन को गिरफ्त में ले चुका मोबाइल और नेट का संजाल पता नहीं उन्हें किस नरक से रूबरू करा रहा है विराम। बालमन को कल्पनाओं और आकांक्षाओं की उड़ान देने के लिए उनके भाव और भावनाओं की जमीन को पुख्ता करने में किताबों की अहमियत को भूला नहीं जा सकता विराम। आवश्यकता इस बात की है कि हर पढ़ा लिखा व्यक्ति और हमारा पूरा समाज ज्ञान और सकारात्मक मनोरंजन के इस महत्वपूर्ण साधन की अहमियत को समझे विराम। साहित्य का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन करना नहीं होता, इसका मूल उद्देश्य कुरीतियों और सभी प्रकार की बुराइयों को हटाकर स्वस्थ, सुंदर और आनंदमय जीवन जीने की कला सिखाना भी होता है विराम। इसलिए आवश्यक है कि खुद को और अपने समाज को बचाने के लिए हम हाथों में किताब थामे विराम।